ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से देश के कई प्रदेशों के सफल किसानों की कहानियां दिखाते हैं, जिससे हमारे प्रदेश किसान भाई देखकर लाभ उठाते हैं। जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिला सागर के प्रगतिशील किसान तनवीर सिंह भोगल से, जो सेम की खेती उन्नत तकनीक से करके अच्छी पैदावार लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा 2 एकड़ प्लॉट पे मैंने सेम की खेती करी है। पारंपरिक तरीके से, बिना कोई अधिक खर्चा करते हुए मैंने पारंपरिक तरीके से सेम की खेती करने की कोशिश की है। और ये उस मौसम की फसल है जिस समय तापमान जो है न्यूनतम 20 डिग्री से कम ना हो और 40 डिग्री से ज़्यादा ना हो। ये फसल को ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं। बाकी आप इसको साल में 3 दफ़ा लगा सकते हैं, जून जुलाई, अगस्त और सितंबर, जनवरी और फरवरी। ये 3 ऐसे गैप हैं, ऐसे एक मौसम है जो आपको इसका बेहतरीन जो है स्प्राउटिंग, शूटिंग देखने को मिलेगी। ये 3 समय ये जो है फसल अच्छी खिलती है। सेम की खेती करते हुए मुझे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं आय व्यय के बारे में, मैं उनके विचार आपसे साझे करना चाहता हूँ। मैंने इस फसल की शुरुआत में इसके बीज पे और इसकी खाद पर जो खर्चे, उसकी खेत की प्रिपरेशन करते हुए मैंने लगभग अभी तक इस पे खर्चा 20,000 रुपये के करीब कर चुका हूँ मैं। और 6 महीने से 7 महीने मुझे हो गए हैं इस खेत में से फल निकालते हुए सेम के। और औसतन मुझे मार्केट में कभी 18 से लेकर 26 रुपये तक का रेट मिला है। मैं औसतन 20 रुपये के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि 6 महीने में मैंने इस खेत में से, इस 1 एकड़ के खेत के टुकड़े में से 30 क्विंटल माल निकाल लिया है, जो कि 20 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये का होता है। और आप मेरा अगर औसतन खर्च हटा दें उसमें से, तो मैं 40,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा पा चुका हूँ, कम रिस्क लेते हुए अन्य फसलों के मुकाबले। जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे ये बात साझा करी थी कि ये लगभग 1.5 साल ये फसल चलती है, तो अभी मैं इसके मध्य में पहुंचा हूं और मैं आगे आशा करूंगा कि इसका मैं और प्रॉफिट अच्छे तरीके से निकाल पाऊं। तो आगे आने वाले समय में इसके 6 से 7 महीने तक मैं अभी इसको और हार्वेस्ट करूंगा। तो 7 महीने अभी और आगे आने वाले 7 महीने, 14 महीने पूरे मैं इसका हार्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा। भारत में कई सब्जियों की खेती होती है, जिसमें सेम की खेती का एक अलग ही स्थान है। वैसे मौजूदा समय में सेम की खेती बड़े स्तर पर हो रही है, मगर आज भी कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें सेम की खेती की अधिक जानकारी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सेम की खेती से जुड़े अधिक जानकारी देते हैं इस प्रगतिशील सेम उत्पादक किसान से। किसान भाइयों, मैंने सेम की खेती के लिए भूमि का चयन करते वक्त इस चीज़ को ध्यान में रखा कि वहाँ पानी ना ठहरता हो। जिस प्रकार 1 एकड़ में 800 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक बीज लगता है, जिस प्रकार साझा जानकारी मुझे अन्य किसानों से मिली, मैंने देसी सेम का बीज को बीज उपचार करते हुए फंगीसाइड और कुछ जैविक उसमें उपयुक्त चीज़ें लगती हैं, वो जैविक चीज़ें मैंने उसमें मिलाकर, गुड़ के साथ अच्छी तरीके से मिलाकर मैंने कुछ समय सेम का बीज सूखने के लिए रखा। मैंने खेत में एक रस्सी की मदद से गिठान लगाकर 3 फीट की दूरी नाप ली और हर 3 फीट पे मैंने 2 सेम के बीज डालते हुए वो पूरी कतार में सेम के बीज लगा दिए और बगल में
कतार से कतार की दूरी 6 फीट रखते हुए उसी प्रकार से पूरा ऑपरेशन पूरे खेत में इसी 3 फीट की दूरी को नापते हुए किया। खेत की बुआई करने के साथ साथ मैंने बांस और लकड़ी का प्रयोग करने की आवश्यकता समझी, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा साथी किसानों ने बताया था। इसके बाद मुझे सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। मेरे पास बोरवेल और कुएं दोनों की सुविधा उपलब्ध है। जिस प्रकार ज़मीन में पानी की नमी कम होती गई, मैंने स्प्रिंकलर और खुले पानी से इसकी नमी बरकरार रखने की कोशिश करता रहा और कर रहा हूँ अभी भी। यहाँ लेबर हाथ से सेम की एक एक फल्ली को अपने हाथ से तोड़ती है और फल्ली का हरा रंग होने के कारण पत्तों में उसको ढूंढते हुए बड़ी सावधानी से उसको एक एक फल्ली हाथ से तोड़नी पड़ती है। तो सोच समझ कर उसको तोड़ना पड़ता है। और इसका भंडारण का तरीका कुछ इस प्रकार है कि आप दोपहर के समय अपने खेत में अपनी सेम की हार्वेस्टिंग कर लें और उसको गीले बोरे के ऊपर सेम को रखा और उसको फिर गीले बोरे से ढक दिया ताकि उसकी ताजगी और उसकी क्वालिटी बरकरार रहे। ये मेरा अनुभव सेम की खेती करते हुए मुझे आया और मैंने इस अनुभव को आपसे साझा किया, इस प्रबंधन को आपसे साझा किया। आशा करता हूँ कि मेरा अनुभव आपके किसी भी तरीके से काम आ सकेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। निगम के कामकाज पर असर पड़ा।